आम आदमी पार्टी को सुबह सुबह एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से कल इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश श्याल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष 2 शिकायतें दायर की, जिस मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया। ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 48 का पालन नहीं करने से संबंधित है। गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास मत का हवाला देकर कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी में असमर्थता जताकर अगली तारीख देने की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर अगली तारीख मिलती है तो वो खुद पेशी पर आएंगे। इस पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दी थी। बता दें कि ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया आप प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश होने के लिए घर से निकल गए हैं। केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के मद्देनजर कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निर्देशालय ने दावा किया कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी, जो कि 2021 और 22 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आरोप लगाया गया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को कथित तौर पर शरत रेड्डी, कविता और मुंगटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित साउथ ग्रुप लॉबी से आप नेताओं को कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद इस मामले में के कविता की ये तीसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की निर्धारित घोषणाओं से एक दिन पहले हुई। बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को हैदराबाद में उनके परिसर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अदालत पर स्टे देने से इनकार कर दिया गया है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना ही होगा। अब तक इस देश की अदालतें भी भली भांति समझ चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल समन से भाग रहे हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत जब भी आपको बुलाया जाए तो केंद्रीय एजेंसी निकाय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि कानूनी चालों से कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायिक कार्रवाई में देरी हुई, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। जांच एजेंसी के सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। जांच एजेंसी के पास कई अहम सबूत है, जिसके चलते कई लोग पहले जेल जा चुके हैं। कथित शराब घोटाले में ईडी ने हैदराबाद से के कविता को हिरासत में लिया है, इसलिए बाकी लोगों को भी जांच एजेंसी के सवालों से गुजरना ही पड़ेगा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जहां की कविता को भी ईडी ने हिरासत में ले लिया है, तो ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।